जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है साइंस से संबंधित है। साइंस से संबंधित हम लोग कुछ कार्बनिक पदार्थ को देखेंगे जो कि उसका उपयोग दैनिक जीवन में कैसा होता है और उसका फीचर क्या है, जो कि एग्ज़ाम में बहुतों बार पूछा गया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हीरा। पहला क्या है? हीरा। हम लोग यहाँ हीरा का नेचर देखेंगे, हीरा का गुण देखेंगे, हीरा का गुण क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हीरा। ठीक है। इसमें हीरा में अगर देखें तो हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और सबसे शुद्ध कार्बन है। ये पूछा जाता है सबसे शुद्ध कार्बन कौन है, ऑप्शन दे देगा, हीरा दे देगा, कोयला देगा, ग्रेफाइट देगा, ऐसे ही करके देगा। लेकिन सबसे शुद्ध कार्बनिक पदार्थ जो है कौन होता है? हीरा होता है। ठीक। इसके बाद करा हीरा का अपवर्तनांक क्या है? हीरा का अपवर्तनांक 2.45 है। हीरा का अपवर्तनांक क्या है? 2.45 है। ठीक। इसके बाद हीरा जो है चतुष्फलकीय होता है। यह न जाने कितने एग्जामों में पूछा गया है। हीरा की रचना जो है चतुष्फलकीय होता है। ठीक। ऑप्शन में दे देगा हीरा की रचना किस प्रकार का होता है? द्विविमीय, चतुष्फलकीय, त्रिफलकीय, खष्टफलकीय। तो हीरा का रचना जो है चतुष्फलकीय होता है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? हीरा अपने चमकने के लिए जाना जाता है। च से चमकना, च से चतुष्फलकीय। हीरा जो है चमकता है तो चतुष्फलकीय। ठीक है। हीरा जो कहाँ पाया जाता है? किम्बरलाइट के चट्टान से पाया जाता है। हीरा जो है किम्बरलाइट के चट्टान से पाया जाता है। किम्बरलाइट के चट्टान से नीचे होता है हीरा। अब एक हीरा का प्रकार होता है काला हीरा। एक हीरा का क्या प्रकार होता है? काला हीरा। तो काला हीरा को जो है ना बोट कहते हैं। क्या कहते हैं काला हीरा को? काला हीरा को बोट कहते हैं। और इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। पूछा जाता है शीशा काटने में कौन से हीरा का उपयोग किया जाता है? तो शीशा काटने में काला हीरा का उपयोग किया जाता है, जिसे बोट कहते हैं। अभी हम लोग हीरा के बारे में देखें। हीरा के बारे में क्या क्या देखें? हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे शुद्ध कार्बनिक पदार्थ है। हीरा का अपवर्तनांक 2.45 होता है। हीरा की रचना चतुष्फलकीय होता है। किम्बरलाइट के चट्टान के नीचे से हीरा प्राप्त होता है। ठीक। और शीशा काटने में काला हीरा काम आता है, जिसको बोट कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए ग्रेफाइट। आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे देखेंगे ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का फीचर देखते हैं। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट की रचना खष्टफलकीय होती है। हम लोग हीरा की रचना चतुष्फलकीय देखे और ग्रेफाइट की रचना जो है खष्टफलकीय है। ग्रेफाइट की रचना क्या है? खष्टफलकीय है। ठीक है। इसके बाद है ग्रेफाइट का उपयोग क्या क्या होता है? ग्रेफाइट का उपयोग जो है स्नेहक के रूप में होता है। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब होता है क्या? जो चीज़ ज़्यादा घिस रहा है उसके बीच में, जैसे साइकिल के चक्का या गाड़ी के चक्का और में हाइड्रोलिक और में ग्रीस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ग्रीस? साइकिल के चक्का में सर्विसिंग कराने जाइएगा तो वायरिंग में ग्रीस डालता है। क्यों? ताकि वो घिसे तो ज़्यादा मतलब खत्म ना हो, क्योंकि रोटेट करता है ना, घूमते रहता है ना, तो वो ज़्यादा खत्म नहीं होता। ठीक है। इसलिए ग्रेफाइट का भी उपयोग जो है लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में किया जाता है। और शुष्क सेल में, आप लोग बैट्रिक में पढ़े होइएगा शुष्क सेल, उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है और ग्रेफाइट को लिखने में भी काम किया जाता है। जैसे पेंसिल, पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक। इसके बाद हीरा जो है कार्बन का sp3 एक संरचना होता है, प्रसंस्करण होता है, जिसको इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हीरा में sp3 होता है और ग्रेफाइट में sp2 होता है। ये याद रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हीरा में जो है sp3 होता है और ग्रेफाइट में क्या होता है? sp2 होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे हैं अभी तक? हीरा देखें, ग्रेफाइट देखें। अब जो है प्लास्टिक देख लेते हैं। क्या होता है? प्लास्टिक देख लेते हैं। प्लास्टिक में आप लोग देखे होइएगा कि कहीं बेकेलाइट देता है, कहीं टेफ्लॉन दे देता है, कहीं थर्मोसिनेटिव प्लास्टिक दे देता है, कहीं थर्मोप्लास्टिक दे देता है। ये सब क्या है? हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक जो है दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक प्लास्टिक होता है, एक कृत्रिम प्लास्टिक होता है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित। कृत्रिम को संश्लेषित कहते हैं। संश्लेषित रासायन की भाषा में कोई चीज़ अगर बनता है
प्राकृतिक के द्वारा कोई चीज़ बनता है, प्राकृतिक से उसका सहारा लेके मनुष्य कोई चीज़ बनाता है, उसको संश्लेषण कहते हैं ना, संश्लेषित कर रहे हैं, मतलब उसको सुधार रहे हैं, उसको और उच्च क्वालिटी का गुण प्रदान कर रहे हैं, उच्च क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो लाह जो है प्राकृतिक प्लास्टिक है, लाह जो है प्राकृतिक प्लास्टिक है। ये उदाहरण दे देता है, जैसे दे देगा टेफ्लॉन, बेकेलाइट, लाह निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक प्राकृतिक प्लास्टिक है, तो लाह जो है प्राकृतिक प्लास्टिक है। अब कृत्रिम प्लास्टिक प्राकृतिक प्लास्टिक हो गया, कृत्रिम प्राकृतिक प्लास्टिक मतलब जो मानव बनाता है। कृत्रिम प्लास्टिक जो है 2 प्रकार का होता है। कृत्रिम प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? कृत्रिम प्रकार प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऊष्मादृढ़, क्या होता है? ऊष्मादृढ़, जिसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ऊष्मादृढ़ जिसको क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। यह गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पे कड़ा हो जाता है। अब बोलेगा ये क्या बात हुआ, प्लास्टिक को तो गर्म करेंगे तो मुलायम ही होगा, ठंडा करेंगे तो कड़ा ही होगा। देखिए प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। पहला जो है थर्मोप्लास्टिक है, इसको जो है पहली बार गर्म कीजिएगा तो मुलायम होगा, ठंडा कीजिएगा तो कड़ा हो जाएगा, फिर से अगर गर्म कीजिएगा तो फिर से मुलायम हो जाएगा, फिर से ठंडा कीजिएगा तो फिर से कड़ा हो जाएगा, फिर से गर्म कीजिएगा तो फिर से मुलायम होगा। कारण मतलब ये गुण जो है हमेशा बरकरार रहता ही है। ठीक है, मतलब गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण पॉलीथीन है, जिसमें सब्जी और लाते हैं, प्लास्टिक या पॉलीथीन है। इसका उदाहरण क्या क्या है? बाल्टी, बोतल इत्यादि है। ठीक, और दूसरा उदाहरण है टेफ्लॉन। दूसरा उदाहरण क्या है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेफ्लॉन का उपयोग जो है अम्ल एवं क्षाररोधी बर्तन बनाने में किया जाता है। पूछा जाता है टेफ्लॉन अम्ल एवं क्षाररोधी बर्तन बनाने में किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक में किसका किया जाता है? तो थर्मोप्लास्टिक में टेफ्लॉन का किया जाता है। ठीक है, अब है ताप दृढ़ता प्लास्टिक, थर्मोसेटिनी प्लास्टिक। थर्मोसेटिनी प्लास्टिक, इसको एक बार गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, दोबारा गर्म करने पर कड़ा ही रहता है। ठीक है, एक बार गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, उसके बाद जो कड़ा होगा उसके बाद फिर गर्म करेंगे तो वो मुलायम नहीं होगा, कड़ा का कड़ा ही रहेगा। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में क्या था? जितना बार चाहे गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, ठंडा करेंगे तो कड़ा होगा, गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, ठंडा करेंगे तो कड़ा होगा। लेकिन थर्मोसेनेटिव प्लास्टिक में जो है गर्म करने पे मुलायम होगा, कड़ा करने पे ठंडा करने पे कड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर गर्म करेंगे तो मुलायम नहीं होगा। मतलब थर्मोसेनिटी नाम से ही तो थर्मोसेनिटी मतलब सेट हो गया, एक बार सेट हो गया तो हो गया। ठीक है, इसका उदाहरण है बेकेलाइट। इसका क्या उदाहरण है? बेकेलाइट। आप लोग देखे होइएगा टीवी का, पहले टीवी जो आता था उसका पीछे में बहुत बड़ा सा भाग रहता था, वो बेकेलाइट का ही था। ठीक है, जैसे बिजली का सामान, रेडियो वाला प्लास्टिक, उसको गर्म कीजिएगा तो मुलायम नहीं होगा। ठीक है, रेडियो प्लास्टिक, टीवी का कैबिनेट मतलब पीछे जो रहता है, फ़ोन का रिसीवर, मोटर पार्ट, पुर्जा आदि। ठीक है, और ये सब रहता है। और आप लोग एक चीज़ लिख लीजिए, ये बेकेलाइट का निर्माण जो है कैसे होता है? बेकेलाइट का निर्माण जो है फिनॉल का फार्मूला होता है, C6H5OH। ठीक है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का होता है HCHO। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के अणु जो अभिक्रिया करता है तो बेकेलाइट का निर्माण करता है। क्या करता है? बेकेलाइट का निर्माण करता है। ये एग्जाम पूछ जाता है, ये भूल गए हैं लिखना। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH प्लस फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। CHO जो है अभिक्रियाशील ग्रुप है, CHO अभिक्रियाशील कौन ग्रुप है, इसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज छोटा सा ही टॉपिक रखे हैं, धीरे धीरे साइंस का भी जो है हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तब आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर आप लोग को कोई मन में सुझाव है तो आप लोग अपना अपना सुझाव दे सकते हैं कि और कौन सा टॉपिक लाया जाए। नहीं तो अभी हम 2-3 दिन साइंस का ही टॉपिक लाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रखता है और इस साइंस का वेटेज हर एग्ज़ाम में हो रहा है। अभी जैसे बिहार में सुपर टेट का घोषणा हुआ है, तो इसमें भी साइंस
जीके जीएस कल का अगर न्यूज़ देखे होइएगा तो कहा गया है कि जीके जीएस का मात्रा ज़्यादा रहेगा। तो जीके जीएस के अंतर्गत साइंस भी आता है। तो ये उम्मीद तो वहाँ हम वही लेके आते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। अधिकांश जो एग्जाम में पूछा जाता है ना प्रीवियस ईयर ही रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो किसी नया एग्जाम का भी हाल ही में बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन लेके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा वो। ठीक है, तब तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।